आध्यात्मिक सदगुरु एवं क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के नेतृत्व में भव्य दिव्य गणेश विद्या महायज्ञ का आयोजन भारतवर्ष के उत्कर्ष हेतु और लोगों की आगामी प्रलय काल से रक्षा करने के लिए किया गया। इस महायज्ञ अनुष्ठान के शुभ अवसर पर आचार्य उपेंद्र जी द्वारा लिखित श्री गणपति अथर्वशीर्ष इस अद्वितीय टीका ग्रंथ का लोकार्पण संपन्न हुआ। यह अद्वितीय महाग्रंथ आने वाले हजारों वर्षों के लिए विश्व का पथदर्शक बनेगा। इस पावन अवसर पर आचार्य जी ने सभी को इस ग्रंथ में लिखित गूढ़ ज्ञान का सार समझाया। इस गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद महाग्रंथ की रचना भी असाधारण है। आचार्य उपेंद्र जी ने गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद के हर एक शब्द पर 30 से 40 घंटे विवेचन करने के बाद कुल मिलाकर 6 घंटों के 46 सत्रों का व्याख्यान होने के पश्चात 6 महीने अथक परिश्रम करके इस महाग्रंथ की रचना की है। ये जो महाग्रंथ हम लिख रहे थे, पहले लिखा नहीं गया था, पहले हम शिविर लिया था उसका 46 दिन 46 डेज नॉन स्टॉप। इतना लंबा, एक तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है, वो भी 4 घंटा प्रतिदिन ऐसा शिविर हुआ करता था। तभी कोई विश्व के इस सबसे विस्तृत, गहन एवं अद्वितीय टीका ग्रंथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष का लोकार्पण देश के महान गुरुजनों के द्वारा हुआ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायतपत्रनेत्र एनत्वया भारतैलमूर्ते प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। 4 महापुरुष यहाँ खड़े हैं। स्वामी जी मेरे बगल में थे, आचार्य जी दिल्ली से आए हैं और सबसे बड़े जगत गुरु हमारे उपेंद्र जी मेरे लेफ्ट में हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसी भावना हो रही थी कि मानो ये ग्रंथ विमोचन के लिए 4 वेद खड़े हैं। गणेश जी भी है, हमारे अच्छे पंडित सभी ऋग्वेद के अध्ययन करता है। और जब हम लोग यहाँ आए तो ब्रह्मणस्पति सूक्त के द्वारा हवन में भी बैठा गया। तो वेद है, ब्राह्मण है, यज्ञ है, हवन है, गणेश जी भी है। तो इसीलिए मैंने व्यास जी का स्मरण का पहला श्लोक लिया। शास्त्र जैसे जैसे आगे जा रहा है वो निखरते जाता है। व्यास जी ने गणेश जी को कूट का, श्लोक का एक्सप्लेन इन डिटेल करने दिया। इसी तरह का भाव ये अथर्वशीर्ष में आया है। और ज्ञानमोती जो दूसरा ग्रंथ प्रकाशित होया, वो तो मैं मतलब उसको डिक्शनरी बोलता हूँ अध्यात्म की। यही मेरी आज की इस विमोचन के प्रसंग के ऊपर आपसे नम्र निवेदन है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो आज मुझे दोबारा इस स्टेज के ऊपर विशेष रूपेण आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा ऐसी बनी रहे। आचार्य जी, उपेंद्र जी एक अलौकिक महापुरुष है और आप सब भाग्यशाली हैं कि जो ऋषितुल्य, ब्रह्मर्षि ऋषितुल्य, उनके दर्शन, उनके साथ बैठने का, उनके द्वारा मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य आपके सभी गुरु परंपरा के लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये क्या चीज़ है? तो ये भगवान का प्रसाद है। ये गणेश याग का, गणेश महाविद्या का आज का प्रसाद है। ये प्रसाद लेके आप सब साथ में जाए और ऐसी ही कृपा, ये गुरु कृपा, शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति, ज्ञान प्रचिति और आत्म प्रचिति, ऐसे 4 विषय शास्त्रों में आए हैं। वो सभी प्रचिति आपको प्राप्त हो, ऐसे मैं यहाँ आपको आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। जीवनामध्ये तुम्हाला कुठपर्यंत पोचायचं, किती भरारी घ्यायची, परत शांत व्हायचं, गुरुच्या सानिध्यात राहून परत आपल्याला जीवनाकडं वळण जे आहे हे अथर्वशीर्षामध्ये सांगितलेलं आहे। आपण गुरु असल्याशिवाय तुम्हाला ते काही करता येणार नाही। ठीक आहे, जेवढं ज्ञान आहे तेवढं वेट त्या ग्रंथाला आहे। नाही तर असे खूप ग्रंथ पाहिले, एवढे मोठे उचलता येत नाही। ठीक आहे, पण ज्याच्यामध्ये ज्ञान असतं तो ग्रंथ ऑटोमॅटिक जड झालेला असतो। जे पुस्तक काढलं
त्यामध्ये काय शिकवलं त्यांनी, काय सांगितलं आहे की पहिले तुम्ही स्वतःच्या समस्यांना सामोरे जा, तर तुम्हाला आयुष्यात पुढे शांती मिळेल. पण आपण ते ॲक्सेप्टच करायला तयार नाही. आणि हे ज्ञान, हे ज्ञान आचार्यजींनी प्राप्त केलं आहे. आणि याची ताकद म्हणजे तुम्ही भाग्यवान आहात. यांच्या गुरूंना, आमच्या गुरूंना सांगितलं का तुम्हाला लोकांची सेवा करून त्यांचं ज्ञान जे आहे, ज्याला गंज लागला आहे तो गंज पुसून परत सोन्यासारखं किंवा तापून ते सोन्यासारखं तुम्हाला बनवायला गुरु आलेले आहे. म्हणून अथर्व शीर्षक आणि हे पुस्तक आपण जर वाचलं, याचं ज्ञान घेतलं, याचं ज्ञान घेतलं, तर आयुष्यात तुम्हाला तुमचं गती मानता किती स्पीडनं वर जायचं. आणि याचं ज्ञान घेताना आपण सगळ्यांनी गुरुजींची आज्ञा पाळली आणि आज एवढं मोठा अथर्व शीर्षक यज्ञ होतोय, हे आमचंसुद्धा भाग्य आहे. पण एक लक्षात ठेवा, जीवनामध्ये अथर्व शीर्षक ऐकल्यानंतर बी त्याचं ज्ञान देणारे गुरु आहे तुम्हाला. आपल्याला चांगले गुरु लाभले, आज एवढे मोठे मोठे संत मंडळी तुमच्या समोर आले, हे तुमचं सगळ्यांचं भाग्य आहे. आणि यामध्ये आहुती टाकून आपलं सगळ्यांचं भाग्य बदलणार आहे. म्हणून अथर्व शीर्षाचा अर्थ हा समजून घ्या तुम्ही, की गती कशी, हळू, स्पीड, परत हळू. गुरुजींनी तेच, स्वामीजी आचार्यजी तेच शिकवतात की तुम्ही स्वतःची गती वाढवा, स्वतःला ओळखा, स्वतःच्या समस्या ओळखा, त्याला सामोरे जा. आणि जर कुठं काय अडलं तर मी उभा आहे तुमच्या पाठीमागं. आचार्यजी 100% तुमचा ग्रंथ मी पूर्ण वाचेल. जय श्री महाकाल. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. अथर्व शीर्ष में सिर्फ 10 मंत्र है. 10 मंत्र हम गाते हैं, फटाफट 2 मिनट में भी गा लेते हैं. उसका भाव जो है, उसका सार जो है, वो बहुत बार समझ में नहीं आता है. उसी का विस्तार उपेंद्र आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर किया है. मैंने जब सुना कि 6 महीने तक उन्होंने प्रवचन दिए और भी दे सकते थे, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि 10 मंत्र पर इतना सारा, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर लेना. तो पूरा जितना ज्ञान का भंडार है, जो एनसाइक्लोपीडिया है, उसका पूरा उसमें वहाँ पर उन्होंने उसमें डाल दिया है. एक किसी ग्रंथ का विस्तार से, अच्छी तरह से, गहराई से अध्ययन करना ही काफ़ी है. और वो ग्रंथ ये अथर्व शीर्ष है. इस अथर्व शीर्ष के अध्ययन से हमारा शीर्ष जो है वो ठीक हो जाएगा. सर सलामत तो पगड़ी 50. मस्तक को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, यानी गणपति को सबसे पहले नमस्कार करते हैं. अगर मस्तक हमारा ठीक नहीं है तो हमारा कोई कार्य जो है सफल नहीं होगा. हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि गुरु को सुनने से या ग्रंथ पढ़ने से हमें विज्ञान प्राप्त होता है. ऐसा नहीं है. हमारा मन जब शांत होता है, शुद्ध होता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है. जैसे आचार्य जी ने कहा कि थर्व यानी रेस्टलेसनेस, डिस्टर्बेंस, हाँ, पूरा हलचल. लेकिन जब वो अथर्व हो जाता है और हमारा शीर्ष जब अथर्व हो जाता है, तो हमें सब विद्या प्राप्त हो जाती है. वैसे ही इस अथर्व शीर्ष की महिमा आपको इस ग्रंथ के अध्ययन से पता चल जाएगी. बहुत ही सुंदर है. जैसे रामायण, सभी रामायण का सार राम नाम है, वैसे मैं कहूँगा कि सभी ग्रंथों का सार जो है ये अथर्व शीर्ष है. और उपेंद्र जी के इस विस्तार से हम सबका कल्याण हो जाएगा. इसका हम अगर अच्छी तरह से अध्ययन करें तो बहुत ही सुंदर है. और ये समाप्त करता हूँ. हरि ओम. जो गणपति अथर्व शीर्ष इस अद्वितीय टीका ग्रंथ का श्रद्धा और भक्ति के साथ अध्ययन करेगा, उसकी सभी धर्मानुकूल मनोकामनाएं पूर्ण होगी. उन्हें श्री गणेश जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवन में आने वाले सभी विघ्नों का सामना करने की शक्ति मिलेगी तथा स्वयं के भीतर छिपे नेतृत्व गुण विकसित होंगे. इस महाग्रंथ की दिव्य ऊर्जा को अपने घर लाने के लिए हमारे सहायता क्रमांक से तुरंत संपर्क करें. ज्ञान का यह दीप अखंड प्रज्वलित रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. अंतर्योग फाउंडेशन के आगामी उपक्रमों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें.